हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं डायबिटिक सेंटर लाहौर के अंदर, और ये डायबिटिक सेंटर इस्लामाबाद की जो है वो एक दूसरी ब्रांच है। और मज़े की बात ये है, इस ब्रांच के अंदर भी उसी तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, मरीज़ को उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर किया जाता है। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप यूँ समझ लें कि जब आप आते हैं डायबिटीज़ का चेकअप करवाने के हवाले से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस तरह हमारे दिमाग के अंदर वो चीज़ चल रही होती है कि डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो डॉक्टर पता नहीं आपके साथ किस तरह का सलूक करेंगे, और डॉक्टर जो है वो आपसे पता नहीं कितनी फ़ीस चार्ज करेंगे, और अगर आप नहीं भी बीमार तो फिर भी आपको मेडिसिन दे देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप यहाँ पर आएँगे तो ये गारंटी है, यहाँ पे आपके पेशेंट का इलाज जो होगा वो उस तरह से होगा कि आपके पेशेंट को ये फ़ील होगा कि वो रिकवर कर रहा है, वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे एक ही छत तले तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, तमाम स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे आइज़ के हवाले से भी मौजूद हैं, जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो चेकअप करते हैं। यहाँ पे डायबिटीज़ के हवाले से स्पेशलिस्ट जो हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे जनरल फिजिशियन भी मौजूद हैं। तो उसी सिलसिले के हवाले से हम आज मौजूद हैं डॉक्टर हामिद साहब के पास, कि डॉक्टर हामिद साहब से हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको ये ट्रीट करते हैं, और किस तरह से उनका जो है वो ये इलाज करते हैं। और यहाँ पे लोगों का ज़कात पे भी इलाज होता है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या उसको भी उतनी ही एहतियात से, उतनी ही केयर के साथ चेक किया जाता है जितनी केयर बाकी पेशेंट्स को दी जाती है, या उनको उतना अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। ये जितने भी सवालात हैं, जितने भी इबहाम हैं, वो आज हम दूर करेंगे और ये डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे। तो चलते हैं डॉक्टर हामिद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं सबसे पहले कि सेंटर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा जी डायबिटीज़ सेंटर माशाल्लाह शुगर के पेशेंट के हवाले से हम यहाँ जो जितने भी आपको पता है डायबिटीज़ आजकल पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक मसला बन रही है दिन ब दिन। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज़ सेंटर जो इस्लामाबाद में है, और ये लाहौर में हमारा पिछले 4 साल से हम यहाँ लाहौर में ये डायबिटीज़ सेंटर में काम कर रहे हैं। और यहाँ हम जो शुगर के मरीज़ हमारे पास आते हैं वो कुछ नए जो तशख़ीस शुदा होते हैं वो, और जो पुराने मरीज़ जो बेचारे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुगर के मरीज़ों का यहाँ एक मुकम्मल जामिया उनका जो इलाज है वो यहाँ पे हम करते हैं। उनके तमाम हम उनके जो उससे रिलेटेड टेस्ट हैं वो करते हैं यहाँ पे पेशेंट्स के, और उसी उनका मुकम्मल पहले हम यहाँ जब मरीज़ आता है तो उसका एक मुकम्मल मुआयना करते हैं, ताकि उसमें जो मरीज़ जो शुगर का होता है उसमें दिन ब दिन उसके शुगर की वजह से उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है ना, सिर्फ शुगर ही का इलाज नहीं करना होता है, उसके साथ जो शुगर के से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो मरीज़ के लिए बहुत परेशानी का बायस बनती हैं। तो हमें साथ साथ शुगर के साथ साथ मरीज़ की जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है उसको भी ट्रीट करना है। मरीज़ को ब्लड प्रेशर का भी साथ में मसला होता है, वो सब चीज़ें सारा कुछ हमें एक मुकम्मल कंप्लीट उसको इलाज हमें फराहम करना होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात जो शुगर के पेशेंट के हवाले से कहते हैं कि ये खामोश बीमारी है, मतलब आपको पता तब चलता है जब ये अपनी लिमिट से ऊपर जा चुकी होती है। जी जी। तो वो कौन सी अलामात हैं, आप उसे टॉप 5 कह लें या 10 कह लें, कि जो अगर आपको महसूस हों तो आप डायबिटीज़ सेंटर लाजमी आएँ और डॉक्टर से लाजमी चेकअप करवाएं? देखें, शुगर होने की जो मेन अलामात हैं वो तो बहुत ज़्यादा टिपिकल जो हम कहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग जाना, बहुत ज़्यादा पेशाब का आने लग जाना, भूख बढ़ जाना, जिस्म वेट का कम होने लग जाना, और जिस्म में थकान महसूस होना, और जिस्म में दर्द होना, हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं बाज़ दफ़ा मरीज़ों के। और इसी के साथ साथ मरीज़ का अगर कोई ज़ख़म होता है तो वो जल्दी से भर नहीं रहा होता है। ठीक है ना, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन मरीज़ को, ऐसे कोई भी अलामात मरीज़ को महसूस होने लग जाए तो हम मरीज़ों को कहेंगे कि वो अपना फ़ौरी तौर पे अपना पहले शुगर चेक कराएं। ठीक हो गया। और ख़ास तौर पे उन मरीज़ों के लिए हम ये कहते हैं कि उनको इन अलामात के साथ साथ उनके घर में फैमिली में पहले से ऐसे अफराद मौजूद हों जिनको शुगर है। फ़र्ज़ करें किसी के पेरेंट्स में है, माँ बाप में है, वालिदैन में शुगर है, या घर में किसी और बहन भाई को शुगर मौजूद है,
तो उसको अगर कोई भी ऐसी अलामात आए तो वो अपनी शुगर पहले फ़ौरी तौर पे पहली फुर्सत में चेक कराएं आप। सही, ठीक है, और एक मुस्तनद इदारे में जाएं, एक मुस्तनद डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना चेकअप करवाएं मुकम्मल तौर पर। ठीक हो गया। कितनी शुगर होनी चाहिए कि जिसके बाद आप मतलब चेकअप की तरफ चले जाएं? देखें, शुगर जो नॉर्मल, अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, शुगर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जिसको शुगर अभी नहीं हुई है, हम उसके लिए कहेंगे कि उसकी जो निहार मुँह फास्टिंग शुगर है जी, वो 100 से कम रहनी चाहिए। ठीक हो गया। और उसकी रैंडम शुगर या किसी भी खाने के 2 घंटे बाद वाली जो शुगर है वो 140 से कम रहनी चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है एक दरमियान की स्टेज होती है जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें शुगर होने वाली होती है। सही। जिसमें फास्टिंग शुगर अगर 100 से लेकर 125 तक किसी की आ रही है फर्स्ट टाइम, और रैंडम शुगर जो है वो 140 से 199 तक आ रही है, तो ये प्री डायबिटीज़ की फेज़ कहलाती है। सही है। डायबिटीज़ हम वक्त जब लेबल करते हैं जब मरीज़ की फास्टिंग शुगर 126 या उससे ज़्यादा आने लग जाए। सही। और रैंडम शुगर या खाने के या नाश्ते के 2 घंटे बाद वाली शुगर अगर उसकी 200 या 200 क्रॉस करने लग जाए तो वो हम कहते हैं डायबिटीज़ की रेंज में, अब वो उसकी डायबिटीज़ होगी। इसके साथ साथ जो टेस्ट होता है HbA1c, जो पिछले 3-4 महीने की हमें एक एवरेज बताता है, शुगर का लेवल बताता है बॉडी। अगर उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 5.7 से कम होती है, और अगर उस दरमियान वाली जो 5.7 से लेके 6.4 तक वो प्री डायबिटीज़ में आता है। सही। 6.4 से अगर ऊपर आए तो वो डायबिटीज़ की वैल्यू में आता है, उसकी कट ऑफ वैल्यू, वो डायग्नोस्टिक हो जाता है डायबिटीज़ के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये जब अगर इस तरह का कोई मामला किसी को होता है, मतलब प्यास ज़्यादा लगती है या उसको जो वॉशरूम जाने के हवाले से ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो यहाँ पे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ सेंटर। अच्छा, एक तो ये मसला है कि ये डायबिटिक सेंटर का बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। लोगों के जहन में ये भी है कि यहाँ के जो डॉक्टर की फीसिस हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और आप ये भी थोड़ा सा यहाँ के हवाले से बताएं कि ये डायबिटिक सेंटर के अंदर अगर आते हैं तो आम जो क्लिनिक हैं बाहर जो हैं उनके हवाले से कितना डिफरेंस है यहाँ पे, और फैसिलिटेट क्या क्या किया जाता है यहाँ पे? मतलब सिर्फ आप ही मिलेंगे या आपके अलावा और कौन कौन से, जैसे हमने पहले बताया? जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये एक डायबिटीज़ सेंटर का कॉन्सेप्ट ही यही सोच के हमने यहाँ डायबिटीज़ सेंटर को बनाया गया था कि डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड जितनी कॉम्प्लिकेशन है उसका इलाज एक ही छत के तले मुमकिन हो। सही हो गया। ठीक है ना। उसमें क्या है कि हमारे यहाँ से डायबिटीज़ के, जैसे मैं हूँ यहाँ एज ए डायबिटीज़ कंसल्टेंट बैठता हूँ, ठीक हो गया। और हमारी एक और मेरी साथी कोलीग हैं डॉक्टर सिद्रा, वो बैठती हैं। ठीक हो गया। हम दोनों पहले मरीज़ बाहर जो हमारे पास जब आता है रिसेप्शन पे, तो वो वहाँ से हमारे पास आता है, असेसमेंट होती है पहले उसकी, जिसमें उसका ब्लड प्रेशर, वेट, उसकी ब्लड शुगर, उसको हम पहले चेक करवाते हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी। उसके बाद मरीज़ डॉक्टर के पास आता है, कंसल्टेंट के पास। ठीक है। उसमें हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसका मुकम्मल यहाँ पे मुआयना करते हैं, साथ साथ उसकी जो जो कॉम्प्लिकेशन है उस हवाले से अगर कोई मुआयने की ज़रूरत है वो करते हैं। पैरों का उसका मुकम्मल हम यहाँ पहले विजिट में ही मुआयना करते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में पैरों के बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो पैरों पे सोजन वगैरह, पैरों में स्वेलिंग, पैरों की कॉम्प्लिकेशन अलग ही एक वो बन जाती है। तो हम पहले विजिट में मस्ट है कि पेशेंट का पैर का चेकअप भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है ना, अपने पास ही। ठीक है। उसके बाद फिर ज़रूरी हम देखते हैं कि मरीज़ के और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसके कोई अगर टेस्ट होने वाले हैं, ज़रूरी जो इन्वेस्टिगेशन हमें करानी है हम वो पेशेंट की करवाते हैं। सही है। प्लस यहाँ पे हमारा डाइट का डिपार्टमेंट मौजूद है। पेशेंट के एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सही है। पेशेंट की डाइट की एजुकेशन, पेशेंट की लाइफस्टाइल, उसकी मॉडिफिकेशन की एजुकेशन, ये डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है, और ये लाजमी है जो हमेशा उस पर अमल करना है मरीज़ को। सही है। तो एजुकेशन का यहाँ हमारा अलग से डिपार्टमेंट मौजूद है। पेशेंट को फिर हम एजुकेटर के पास भेजें जो उनकी डाइट और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में, उनको एक्सरसाइजेज़, उनको वॉक के बारे में उनको पूरी उनको गाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पैरों के मज़ीद मुआयने के लिए हमारे पास डॉपलर मौजूद है, जिसमें हम पैरों की जो शरियाने हैं उनमें खून का बहाव चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास पीडो स्कैन की फैसिलिटी मौजूद है, जिसमें हम देखते हैं कि पैर का प्रेशर पेशेंट का कैसा चल रहा है। क्योंकि डायबिटीज़ के हवाले से पैरों की साख्त बदलती रहती है, उसमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। प्लस हमारे पास यहाँ पे हमारी एक आई स्पेशलिस्ट बैठती हैं। ठीक है ना। क्योंकि पेशेंट के आँखों में वक्त के साथ साथ पेशेंट की जो
बिनाई का मामला, बिनाई का मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक हो गया। खास तौर पे जो आंख का पर्दा पीछे का होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं, वो साल में एक दफ़ा लाजमी चेक होना ज़रूरी है। एक जिस वक्त मरीज़ को पता चले कि डायबिटीज़ उसे हो गई है, एक तो उसी वक्त फ़ौरन, ठीक हो गया, और फिर हर साल। ठीक हो तो गया। हमारे पास यहाँ स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली हमने यहाँ पे अपनी आई क्लिनिक का भी आगाज़ कर दिया। ठीक है ना, ताकि मरीज़ को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि डायबिटीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लैब से लेके और फिजिशियन तक और स्पेशलिस्ट तक, बिल्कुल हर चीज़ यहाँ पे फार्मेसी तक हमारी अपनी। अच्छा, ये जो एक सबसे मेन सवाल इसमें ये है कि जो आपकी फ़ीस है, ठीक है, वो उसी फीस के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हर डॉक्टर की अलग फ़ीस है? नहीं, हमारे यहाँ देखें दो कैटेगरीज हैं। हाँ। एक तो वो होते हैं जो पेड पेशेंट होते हैं, ठीक हो गया। एक वो होते हैं जो कि ज़ाहिर है हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारी एक अलग कैटेगरी होती है ज़कात की या डोनेशन की। जो पेशेंट उस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनकी असेसमेंट की जाती है, तो उनका यहाँ पे इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक हो गया, ठीक है, उनकी कंसल्टेशन फ्री होती है, उनकी टेस्ट फ्री होते हैं, उनकी दवाएं फ्री होती हैं। ठीक है, ठीक है ना। और जो पे कर सकते हैं उनका यही है कि अगर जो कंसल्टेशन है वो डॉक्टर की तो एक ही होती है ना, ठीक है ना, मगर मजीद उसकी कोई सर्विसेज हैं या कुछ है तो उनके चार्जेस या लैब चार्जेस अलग हैं जी, लेकिन डॉक्टर की फीस एक ही है जी, जिसके अंदर एक मुकम्मल फीस ले ली और उसके बाद सबकी तरफ से जो है चेकअप होगा। लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उनका सब कुछ ही फ्री, सब कुछ फ्री है। उनके टेस्ट वगैरह भी फ्री, उनके टेस्ट भी जो बुनियादी सारे शुगर के फ्री होते हैं, और वो जो दवाएं हैं जो उनकी बेसिक दवाएं वगैरह सब फ्री दी जाती अच्छा, आप डॉक्टर साहब एक और चीज़ हमें बताएं कि यहाँ पे हम ये डायबिटिक सेंटर जो है ये एक मुस्तनद इदारा माना जाता है, जैसे इस्लामाबाद के अंदर है, लाहौर के अंदर भी है, कि यहाँ पे डायबिटीज़ के हवाले से किसी को कोई भी सवाल है तो उसका जवाब जो है वो वाला मिलेगा जिससे उसको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, और इसमें कोई इबाहम नहीं रहेगा। अक्सर कहा जाता है कि आप डाइट प्लान घर में बैठे चेंज कर लें, रोटी खाना छोड़ दें, ठीक है, और सिर्फ वो वाली ग़िज़ाएँ खाएं जिनके अंदर कैलोरीज नहीं होती, तो आप ठीक रहेंगे। नहीं, देखिए यही तो फ़र्क है। अच्छा, एक बाहर बैठा हुआ, एक मोहल्ले में बैठा हुआ जो डॉक्टर आम डॉक्टर है और हमारे डायबिटीज़ सेंटर में, यही तो फ़र्क है। सही, यहाँ आके मरीज़ को यही तो चेंज एक दिखाई देगा। ठीक हो गया। हम अगर मरीज़ यहाँ आके भी हम उसे कह दें कि अपनी ये चीज़ घर जाके थोड़ी बहुत बंद कर दो, तो फिर फ़ायदा क्या? सही हो गया। प्रॉपर डाइट एजुकेशन करते हैं हम इधर मरीज़ की, ठीक खाता मतलब वो सारी चीज़ें, लेकिन कितनी हर मरीज़ देखें, हर मरीज़ की ग़िज़ा जब हमारे पास आता है, हर मरीज़ की किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, इसलिए पेशेंट टू पेशेंट उस पेशेंट के हिसाब से उसे कस्टमाइज हम एक डाइट प्लान देते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि हर एक को एक ही जैसा बताया जाए। मरीज जो पहले ग़िज़ा ले रहा है उसके मुताबिक, उसके वज़न के मुताबिक, सारा कुछ उसको उसकी एक्टिविटी के मुताबिक कि वो कितनी एक्टिव है, ठीक हो गया, उसके मुताबिक उसको डाइट प्लान देना ज़रूरी होता है। ठीक हो गया, मतलब उसकी मिकदार में आप कमी या ज़्यादती कर देते हैं, बाकी खाता वो सब चीज़, बिल्कुल हर चीज़ खा सकते हैं। बेसिकली बैलेंस डाइट बतानी होती है मरीज़ को, ठीक है ना, जो मरीज़ जिसको कंटिन्यू कर सके। ठीक हो गया। मरीज़ को ऐसी ग़िज़ा ना बताएं जो उसके लिए आगे जारी रखना मुश्किल हो जाता है। एक यंग पेशेंट की ग़िज़ा की डाइट की एजुकेशन फ़र्क होती है और एक ओल्ड एज पेशेंट की एजुकेशन फ़र्क होती है। ठीक हो गया, ठीक है, दोनों को आप एक ही जैसी डाइट प्लान पे नहीं रख सकते। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक बड़ा अहम सवाल लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं जी, डॉक्टर के पास जाएंगे, आज वो मेडिसिन पे लगाएगा, कल वो इंसुलिन पे लगाएगा, परसों फलां मामला हो जाएगा, जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या ये मतलब एक लोगों ने एक शोशा छोड़ा हुआ है ख़राब करने के लिए लोगों को, या इस तरह की चीज़ें होती हैं? देखें, हमारे सोसाइटी में ये बहुत बड़ा ये एक अलमिया समझ लीजिए कि लोग इलाज की तरफ जल्दी से जाते नहीं। बिल्कुल ठीक है। उसकी तशखीस एक तो डिले हो जाती है, डायबिटीज़ का डायग्नोसिस ही पहले डिले हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पेशेंट डर के मारे शुगर नहीं चेक कराते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। और फिर जब डायग्नोस्ड भी हो जाएं तो जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो इधर उधर के घरेलू टोटकों में और कुछ गैर मुस्तनद जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स बने हुए हैं उनके पास चले जाते। सोशल मीडिया डॉक्टर। सोशल मीडिया पे ये इतना सा खा ले तो मेरा मैसेज है कि जितनी जल्दी हो सके डायबिटीज़ अगर डायग्नोज हो जाए तो उसके इलाज के लिए जल्दी करें। ठीक हो गया। डायग्नोज होने के बाद शुगर को जल्द अज जल्द कंट्रोल करें ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। ठीक हो गया। कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाए तो फिर पेशेंट के लिए उसकी इलाज की कॉस्ट ज़्यादा होती जाती है। ठीक हो गया। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हर मरीज़ को हमने इंसुलिन देनी है। ठीक हो गया।
ठीक है ना, जिसके लिए जो चीज़ मुनासिब है उसको वो दी जाएगी। ठीक होगी। और ऐसा भी मुमकिन है कि कोई टैबलेट पे लगे और फिर वो टैबलेट ख़त्म कर दी जाए? बाज़ औक़ात देखें, शुगर जब एक दफ़ा हो जाती है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक हो गया। ठीक है ना, तो कंट्रोल करने में अगर उसकी दवा की वजह से या परहेज़ की वजह से शुगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने जाए तो हम उसकी दवाओं में कमी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इंसुलिन से लोग मेडिसिन अपना टैबलेट पे भी शिफ्ट होते हैं? अगर किसी में बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है कि अव्वल तो शुरू में कोई भी जल्दी से इंसुलिन पे आता ही नहीं। ठीक हो गया। ठीक है ना, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको हमें इब्तदा में इंसुलिन देनी पड़ती है। लेकिन इंसुलिन जो शुगर की बेसिकली 2 किस्में हैं। ठीक है। एक टाइप 2 होती है और एक टाइप 1 और टाइप 2। ठीक हो गया। टाइप 1 उमूमन होती है यंग एज में, बच्चों में, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, जैसे कि ठीक है ना, ये 10 से 14 साल की उम्र में। ठीक हो गया। उनको तो सिर्फ इंसुलिन देनी है। अच्छा। उन पे दवाएं असर नहीं करती। ठीक हो गया। ठीक है ना, लेकिन उनमें भी टाइप 2 हो जाती है, क्योंकि बच्चों में भी आजकल देख रहे हैं ना, मोटापा, ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, तो टाइप 2 बच्चों में भी होने। अमूमन टाइप 2 जो है वो बड़ों में होती है। ठीक हो, ठीक है ना, एडल्ट्स में होती है। ठीक है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री चली, उनमें हम दवाओं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उनमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक को इंसुलिन दे, लेकिन टाइप 1 याद रखिए इंसुलिन ही है उसके लिए। ठीक है, उसमें दवाई नहीं दी जाएगी। ठीक है। टाइप 2 में अगर शुरू में हम इंसुलिन, बाद दफ़ा किसी मरीजों का बहुत ज़्यादा शुगर लेवल इतना बिगड़ा होता है, टाइप 2 में इंसुलिन भी कभी कभी शुरू करानी पड़ती है। ठीक हो। उसमें होता है कि फिर इंसुलिन लगाने से क्या होता है कि शुगर लेवल जब नीचे एकदम आने लग जाते हैं तो फिर हम उन्हें गोलियों पे भी दे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लग जाता है। सही, ठीक हो गया। ये डॉक्टर साहब, ये आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी, हम उम्मीद करते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद, इस सारे इंटरव्यू को सुनने के बाद, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो ये सोच के बैठे हुए थे यार हम जाएंगे, हम ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, पता नहीं हमारा क्या बनेगा और हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा, तो उनके लिए ये गुजारिश है कि सलूक अच्छा होगा। यहाँ पे आप आएंगे, आप जब चेकअप करवाएंगे आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे कोई आपकी जान पहचान वाला बंदा आपका चेकअप कर रहा है। डायबिटिक सेंटर लाहौर के अंदर आप आएँ, ये इकबाल टाउन में आप अगर आएंगे तो मैकडोनल्ड की अपोजिट साइड पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप आएँ डायबिटिक सेंटर के अंदर, यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाएं, और यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको यहाँ पे रेफ़र लाजमी करेंगे। और दूसरा, जाते जाते ये ज़रूर गुजारिश करेंगे कि देखें हम बहुत से काम करते हैं, डोनेशंस भी देते हैं, चीज़ें भी करते हैं, तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप अपने डोनेशन यहाँ पे ज़रूर दें। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है वो अकाउंट नंबर भी चल रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहे हैं। आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करें, अकाउंट नंबर मौजूद है। यहाँ पे आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से देना चाहें, कुछ भी, तो वो एक कार खैर में हिस्सा होगा। और इसके साथ जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग देखें और लोग डायबिटीज़ के हवाले से जो फेयर है उसको दूर कर सकें। और एक मैसेज है ज़कात वालों के लिए, आखिर में वो लाजमी सुनिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, हमारा अदारा TDC जो वहादत रोड पर द डायबिटीज़ सेंटर के हवाले से यहाँ पर हमारी जगह मौजूद है। तो मैं यहाँ पर TDC में एज ए ज़कात कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। तो हमारे अदारे की ज़िम्मेदारी ये है कि TDC के ऐसे पेशेंट जो ज़कात के मुस्तहिक हैं वो यहाँ पर अपना इलाज करवा सकते हैं। हमारे अदारे का मकसद यही है कि ये जो ऐसे हज़रात जो अपना इलाज यहाँ पर नहीं करवा सकते, तो अदारे में ये सहूलत मौजूद है कि ज़कात के यानी कि ऐसे अफराद हम देखते हैं, मुस्तहिक जो अफराद हों ज़कात आया, कि उनको ज़कात के हवाले से हम उनकी रहनुमाई कर सकें, उनका इलाज यहाँ पे मुफ्त करवा सकें। तो वो ऐसे अफराद जो ज़कात के मुस्तहिक हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, उनका इलाज यहाँ पर किया जाएगा। शुगर के हवाले से जितना भी उनकी हम रहनुमाई कर सकें हम करेंगे। और मेरी उन हज़रात से भी गुजारिश है कि जो हज़रात अपना डोनेशन देना चाहें TDC को, तो TDC हमारा एक इदारा ये 2017 से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो हमारे इदारे का मकसद यही है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जो मुस्तहिक हों, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा इलाज किया जा सके। तो हमारी एक टीम है जो बाकायदा इस प्रोसेस को लेकर चलती है। तो मेरी उन हज़रात से गुजारिश है जो हज़रात अपने डोनेशन करना चाहें ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इलाज पहुंच सके डायबिटीज़ के हवाले से,
तो मेरा ये सबसे आपसे पैगाम है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।